आज हम शुरुआत करने वाले हैं वोकेब की अगली वीडियो की और उसमें हम शुरुआत करने वाले हैं सिमिलर वर्ड्स यानी सिनोनियम से। और पहला सिनोनियम हम देखते हैं ओनस। ओनस ओनस का अर्थ क्या होता है? ओनस का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो इसमें देखो एंटीपैथी पहला है। एंटीपैथी एंटीपैथी क्या होता है? या तो घृणा होता है या उदासीनता होता है। घृणा या उदासीनता को एंटीपैथी कहते हैं। इंक्लाइनेशन इंक्लाइनेशन होता है झुकाव, किसी का किसी की तरफ झुकाव होना, मतलब थोड़ा ऐसे मान लो दीवार के सारे कोई सीढ़ी खड़ी है तो इसका ये झुकाव है ना, तो इसको कहते हैं इंक्लाइनेशन। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सिनोनियम हो जाएगा किसका? ऑनस का। और प्रूडेंस प्रूडेंस होता है बुद्धिमत्ता, ज्ञान, बुद्धिमत्ता। प्रूडेंस क्या होता है? बुद्धिमत्ता, ज्ञान कहते हैं उसको, ठीक है। प्रूडेंस इसका अर्थ हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं। आज पाँच ही सिनोनियम है, 5 एंटोनियम, 5 वन वर्ड और 5 इडियम, 20 में टोटल मिला के। चलते हैं अगले वाले में। अगले वाला है सेगेसियस। सेगेसियस का अर्थ क्या होता है? सेगेसियस का होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता। सेगेसियस का होता है बुद्धिमत्ता, थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला। बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है ना, उसको कहते हैं सेगेसियस। फेचुअस फेचुअस हो गया। फेचुअस क्या होता है? स्टूपिड, आपको पहले ही पढ़ा उसको में। क्या होता है? स्टूपिड। स्टूपिड यानी मूर्ख। स्टूपिड क्या होता है? फेचुअस क्या होता है? स्टूपिड, मूर्ख, उसको कहते हैं। ये इसका एंटोनियम हो जाएगा सेगेसियस का। परस्पीशियस होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। परस्पीशियस क्या होता है? यही होता है, ये इसका क्या है? सिनोनियम, ठीक है। केयरलेस आपको पता है, लापरवाह। रेकलेस सेंजुइन होता है आशावादी, ठीक है। 2 नंबर क्लियर हुआ। 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर क्या है? एचुएंटेटेड। एचुएंटेड क्या होता है? एचुएंटेड होता है दुर्बल, वीक, कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर को एचुएंटेड कहते हैं। पहला क्लेवर, चालाक। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करना, काटना। फसल की कटाई को क्या कहते हैं? हार्वेस्ट कहते हैं, हार्वेस्टिंग, काटना। वीकेंड ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, रिकमेंड करना, किसी चीज़ को रिकमेंड करना। इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आसान आसान से ऑप्शन है। अगला वाला चलते हैं प्रोस्क्राइब करना। 4 नंबर क्या है? प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब में क्या है? प्रोस्क्राइब करना यानी किसी को रोकना, बाहर निकाल देना, त्याग देना। तो प्रोहिबिटेड करना, रोक लगा देना। प्रोहिबिटेड, प्रोस्क्राइब क्या होता है? त्याग देना यानी रोक लगा देना, बैन कर देना। क्या होता है? बैन करना। इसका प्रोस्क्राइब करना, त्यागना, बैन कर देना, रोक लगाना। प्रोहिबिटेड भी क्या होता है? त्याग लगाना ही होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड त्याग नहीं, मतलब बैन करना किसी चीज़ को। तो इसका क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। दूसरा है सोलिसिट। सोलिसिट होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। दूसरा इंक्लूड, किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करना। परमिट, परमिशन, आपको पता ही हो गए चारों। चलते हैं 5वें में। 5वां है पेरिल। पेरिल क्या होता है? पेरिल होता है जोखिम, डेंजरस। जोखिम, डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस को कहते हैं पेरिल। पहला है डेंजरस। डेंजरस तो यही हो जाएगा डेंजरस, पेरिल, जोखिम, ठीक है। दूसरा रफनेस, आपको पता है, रफ, खुरदरा, कर्स, इनसिक्योरिटी, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। एंगर, क्रोधित, इनको पता ही, जो सिक्योर नहीं होते, इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो पेरिल, पेरिल का सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा? डेंजर। देखो इससे एयरफोर्स, इनमें ऐसे ही आते हैं क्योंकि एक वर्ड हार्ड रहेगा, या तो ऊपर वाला रह लो या फिर नीचे चारों वाले में रह लो। या तो आपको ऊपर वाले का अर्थ नहीं आता होगा थोड़ा सा, अब पेरिल है, नीचे वाले में चारों के अर्थ आते हैं लेकिन ऊपर वाले का अर्थ नहीं आता, तो क्या करें, ठीक है। तो पेरिल का नाम याद रखना, पेरिल यानी जोखिम, डेंजरस, ठीक है। अब अगले चलते हैं वन वर्ड पे। वन वर्ड क्या है? वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। डीप, बहरा, डम, गूंगा, ये होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता। क्या होता है? बहरा। और ये होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। विजनलेस, जो देख नहीं। लेम, आपको पता है क्या होता है? लंगड़ा। क्या? लंगड़ा, लेम। विजनलेस, कलर विजन होता है ना, विजनलेस, जो देख नहीं सकता, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। एक पर्सन जो हु राइट, डेकोरेटिव, डेकोरेट करना यानी अच्छी तरह लिखना। पहला है कैलीग्राफर, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। कैलीग्राफर क्या होता है? जो अच्छे तरीके से, जिसकी हैंडराइटिंग सुंदर होती है उसको कैलीग्राफर कहते हैं। दूसरा है कोयलिरी। कोयली होता है कोयले की खान। कोयले की खान को कोयले कहते हैं, कोयले की खान क्यों कहते हैं? कोयलिरी। सी नंबर है कोरियोग्राफर।
कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर होता है कि बातों, कोरियोग्राफर होता है जो किसी मतलब कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर क्या होता है, जो कोरियर की बातें लिखता है उसको कोरियोग्राफर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है जो मानचित्रकार होता है, क्या, मानचित्रकार, मानचित्र, ये लिखने, मानचित्रकार को कोरियोग्राफर कहते हैं, ये कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। जो मानचित्र बनाता है ना उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाला, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। अगले वाला यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे देखो अगला 8 नंबर, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वे। कैपेबल यानी ऐसी एक ऐसी क्षमता, कैपेबल ऑफ नाउ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वे, दो चीज़ों में जो देखने का, इसको कहते हैं, क्या होता है, कन्फ्यूजिंग, अनक्लियर, एम्बिगुअस, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट होता है उभयचर, एम्बिवर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस, अस्पष्ट होना। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड, कैपेबल ने मैं तो क्या, इंटरप्टेड टू वे, दो वे में इंटरप्टेड होना, उनको ढूंढ के निकालना, उसको कहते हैं एम्बिगुअस, ठीक है। 9 नंबर में देखो, द टाइम बिटवीन मिड, 9 नंबर में क्या है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। नून क्या होता है, दोपहर, मिडनाइट क्या होती है, मिडनाइट आफ्टरनून नहीं, दोपहर का समय, आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय। एंटीपोडेट्स, किसी को रोकना। एंटीमेडियन, एंटीमेडियन यही होता है किसके बीच में, बिटवीन मिडनाइट और नून के बीच का समय। एंटीनेटल नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कलकत्ता। 9 नंबर, 9 का आंसर कलकत्ता, ठीक है। अब हम चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर के फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ एगोराफोबिया नहीं। एगोराफोबिया क्या होता है, इनको ध्यान रखना, भीड़ से डर को कहते हैं एगोराफोबिया। किससे डर, भीड़ से डर। हाइड्रोफोबिया पता ही है, वाटर से जिसको डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया। एकोराफोबिया होता है हाइट से डर। पायरोफोबिया, फायर, आग से जिसको डर लगता है उसको पायरोफोबिया, ठीक है। फोबिया का अर्थ ही डर होता है, फोबिया होना, इसको पढ़ाई का फोबिया होता है, तो नाम याद रखें ना, एगोराफोबिया, हाइड्रोफोबिया और पायरोफोबिया और एकोराफोबिया। 4 फोबिया याद होगी। एगोराफोबिया क्या, भीड़ से डर, हाइड्रोफोबिया पानी से, एकोराफोबिया ऊंचाई से और पायरोफोबिया आग से, ठीक है। 1 वर्ड कंप्लीट हुए आज की। अब बात आते हैं एंटोनियम्स में। एंटोनियम पहला है इनइविटेबल, क्या है, इनइविटेबल। इविटेबल होता है, तो इविटेबल का अर्थ क्या होता है, इविटेबल का होता है, इविटेबल का होता है मतलब अनिवार्य होना। तो अगर इन लग गया तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, इविटेबल जिसको नहीं, ये उल्टा हो गया। इविटेबल जिसको टाला जा सकता है, इविटेबल को किया है जिसको टाला जा सकता है, मतलब जो टालने योग्य। और इनइविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता, किसमें, इनइविटेबल में, ठीक है। इनइविटेबल में क्या होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसको टाला नहीं जा सकता उसको इसका एंटोनियम बताना है। तो अवॉइडेबल जिसको क्या कर सकते हैं, इनइविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल, तो अनअवॉइडेबल होगा ना, अनअवॉइडेबल, ये इसका सिनोनियम होगा, इसका अर्थ होगा अनअवॉइडेबल। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा अवॉइडेबल। अननेसेसरी जिसकी, अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता, अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता। सेपरेबल जिसको अलग किया जा सकता है, इनसेपरेबल जिसको अलग नहीं किया, अनसर्टेन, अनिश्चित, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इविटेबल होता है जिसको टाला जा सकता है, इनइविटेबल जिसको नहीं टाला जा सकता, और अवॉइडेबल जिसको टाला जा सकता है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अवॉइडेबल, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होता है, विनम्रता रहना, क्या रहना, विनम्र रहना। ह्यूमिलिटी, विनम्र किसी से अच्छी तरीके से बात करना। डिग्निटी, ऑनर, आदर करना। क्रूएलिटी, क्रूल होना। एंगर, क्रोधित। प्राइड, घमंड। एक तो ह्यूमिलिटी होती है जो आराम से अपन बात कर लेते हैं, और एक प्राइड, घमंड से बात करना। एंटोनियम प्राइड, ठीक है। रेपिडली में क्या होता है, तेजी, आपको सभी से पता है, तेज होना, तेज, रेपिडली। लेजी, आलस है। सीक्रेटली, गुप्त। स्लोली, धीरे। फ्रीम, ये ध्यान रखना, वीक, क्या, वीक। फ्रीम का अर्थ होता है वीक, कमज़ोर। तो आपको ये तो आराम से आ जाएगा। रेपिडली का एंटोनियम स्लोली, ठीक है। एक्सटोल करना, किसी चीज़ को क्या करना, एक्सटोल क्या होता है, एक्सटोल होता है
इनका अर्थ बताना आपको पहले बता चुके हैं। PRAIS फ्रेज, ये फ्रेज होना, फ्रेज क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना को फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो हेकल, हेकल है बात को सवालों से काटना। हेकल क्या होता है? बात को सवालों से काटना। सेंस्योर करना, क्रिटिसाइज करना। सेंस्योर क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, उसको सेंस्योर कहते हैं। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एक्सटोल होता है प्रशंसा करना और सेंस्योर क्रिटिसाइज करना, ठीक है। और ये अगले वाले हो जाएंगे हेट और स्कोल्ड। हेट और स्कोल्ड, हेट और स्कोल्ड आपको सभी को पता है। हेट यानी क्या होता है? हेट यानी घृणा और स्कोल्ड डांटना। तो एक्सटोल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? सेंस्योर, क्रिटिसाइज करना, बॉम्बे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगले वाले में देखो क्या है, अगले वाले में मेक। मेक का अर्थ आपको सभी को बताना है। मेक का अर्थ क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना, किसी चीज़ को बिल्ड करना, बिल्ड करना। तो पहला देखो, लाइब्रेट करना, मुक्त करना। क्या करना? मुक्त करना। ब्रेक, तोड़ना। मेक बनाना, ब्रेक तोड़ना, यानी एंटोनियम तो हो गया ये। इमेंसिपेट, ये भी मुक्त करना। लाइब्रेट मुक्त करना, ये यानी आपस में क्या हो गया? सिनोनियम। और बाइंड, बांधना। बाइंड क्या होता है? बांधना, ठीक है। बाइंड बांधना, इमेंसिपेट मुक्त करना, लाइब्रेट मुक्त करना, यानी ये दोनों तो आपस में हो गए सिनोनियम, ठीक है। बिल्ड बनाना, ब्रेक तोड़ना, ये तो आसान सा है, ठीक है। अगले वाले चलते हैं इंडियम पे। ईडियम आपको कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, 4 ऑप्शन बेस एक ही ऑप्शन होता है और अर्थ तो आप सभी को जानते हैं। हम देख लो क्या क्या होती हैं। पहला देखो, टू टेक टू वन हील्स, अपनी हील्स सैंडल को हाथ में लेना, क्या होता है? टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू होप। होप होता है छलांग लगाना, ये आपको अर्थ नहीं होता। होप छलांग लगाना, जंप कूदना। तो आपको इसको क्या? स्लोली, अगर हील्स को हाथ में लोगे तो क्या करोगे? स्लोली नहीं, टू रन अवे, भागोगे, बॉम्बे, ठीक है। टू बाइट द डस्ट, धूल को खाना, टू बाइट द डस्ट। ईट वोरेसली, बहुत ज़्यादा खाना। हैविंग नथिंग टू ईट, कुछ नहीं खाना। ईट फ्रूट्स, जड़े खाना। टू फेल, धूल को खाने का अर्थ क्या होता है? टू फेल हो जाना, अपने काम में फेल, ठीक है। अगले वाले में चलो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट यानी आना, वो ओले आना, किससे? ब्लू, आसमान से। तो इसके लिए क्या? डिले इवेंट, एक डिले करना इवेंट को। इनएक्सपेक्सिबल, अकथनीय इवेंट नहीं। अनएक्सेप्टेड, इन अनप्लीजेंट या अनप्लीजेंट इवेंट। अनएक्सेप्टेड, जिसकी किसने कल्पना नहीं की, और अनप्लीजेंट यानी खराब इवेंट होना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होना, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की, और अनप्लीजेंट खराब होना, ठीक है। कोल्ड कंफर्ट, अगला वाला है 19 नंबर, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का क्या होता है? एकदम आसान है ना। एब्सर्डली, भद्दा सा। डिसेप्शन, धोखा। स्लाइड सेटिस्फेक्शन, छोटा सा सेटिस्फेक्शन। और पुलिस प्रपोजल आप सब जानते हैं। इसका क्या होगा? कोल्ड कंफर्ट, एक छोटा सा कंफर्ट, ठंड में रहना। कोल्ड कंफर्ट, ठंड के कंफर्ट में रहना, यानी स्लाइड सेटिस्फेक्शन, छोटे से सेटिस्फेक्शन में रहना, छोटे से, ठीक है। 19 नंबर का हो जाएगा कैलकाटा। 20 नंबर में फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक यानी किसी फेस द म्यूजिक का ये नहीं होते टू लिस्टन टू हिम, म्यूजिक सुनना, टू एंटर इन द क्लास, पेंडिंग में नहीं। फेस द म्यूजिक का क्या होता है? ये बियर द क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना को सहन करना, या प्रॉब्लम को फेस करना। क्या? प्रॉब्लम को फेस करना, टू फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है। टू बियर द क्रिटिसिज्म, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं। और ये वोकैब के हमने लगभग 4थी क्लास है आज की। इस तरह आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे एक बड़ी क्लास भी आने वाली है वोकैब की, और इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द माई वॉचिंग वीडियो।